आइए शिव विवाह की तैयारी करें। अजमेना जी के द्वारे अद्भुत हैं ये नजारे हैं। अजमेना जी के द्वारे अद्भुत हैं ये नजारे हैं। ये गोर आया पहन के मोर आया, गोर आया पहन के मोर अजब अजब का बाजा है, जय हो का बाजा है। रंग हिमाचल राजा है, हिमाचल राजा है। अजब अजब का बाजा है, अरे रंग हिमाचल राजा है। मैं ना को कुछ न समझ आया ये कौन बराती साजा। मैं न रोई पछताई ना होगी ये सगाई। ओ मैं न रोई पछताई ना होगी ये सगाई। कागज मोर आया पहन के मोर श्री राधे दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाते हुए आया पहन कर मोर आया। दोनों हाथ उठा के जय हो। हाथ ऊपर ऊपर बस हाथ दौड़े जैसे घोड़ा, जय हो। बस हाथ दौड़े जैसे घोड़ा, सब भूत प्रेत भी हैं घोड़ा। बस हाथ दौड़े जैसे घोड़ा, सब भूत प्रेत भी हैं घोड़ा। सब देखते पछताते हैं। आप लोग भी डीजे पे डांस करते हैं और यहाँ प्रभु आ रहे हैं। लाखों में मैना के आँखों में ढब ढब नूर आया पहन के मोर आया। श्री राधे मोर आया पहन के मोर आया। हमारी माताएं भी उठ के नृत्य कर सकती हैं। जय हो जय हो। अजमेना जी के द्वारे है अद्भुत हैं ये नजारे। अजमेना जी के द्वारे अद्भुत हैं ये नजारे हैं। अघोर आया पहन कर मोर आया, श्री राधे राधे। आज भूतनाथ की शादी है, ऐसे बैठने में हो कि मैया हाथ खड़ा कीजिए बोल कर। नहीं नहीं, सबसे क्या जी अपने बेटे की शादियों में तो हमारी माताएं बहनें भी खूब नृत्य करती है, लेकिन ये सौभाग्य जो आज इस मौड़ के धरा धरती पे स्वयं शिव शंभू की शादी है, इससे बड़ा आनंद हम सबों के लिए क्या है। इसलिए माताएं भी एक साइड खड़ी होकर के नृत्य कर सकती हैं। चलिए शादी रचाने आए दुनिया बसाने आए
कुर्ता वाला बाराती अजब निराला, धोती न कुर्ता वाला बाराती अजब निराला, धोती न कुर्ता वाला बाराती अजब निराला, अच्छे संग डाला हो। नहीं घोड़ा नहीं हाथी माँ पालकी, नहीं घोड़ा नहीं हाथी माँ पालकी, नमः पार्वती पति हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ अपनी बाराती की टोलियों को लेकर के आ रहे हैं। एक और शिव विवाह का जब दुल्हा आए दुअरिया वही जन आई सब सखिया, जब दुल्हा आए दुअरिया वही जन आई सब सखिया, बड़ा डोर लागेला, बड़ा डोर लागेला, हमारे 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 नगवा का बड़ी डोर लागेला, हमारे नगवा का बड़ी डोर लागेला। जब दुल्हा आए दुअरिया परिजन आए सब सखिया, जब दुल्हा आए दुअरिया परिजन आए सब सखिया, बड़ी डोर लागता, बड़ी डोर लागता, हमारे 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 नगवा बड़ी डोर लागता। आरती लेके आए न मैना करी न सब आए आए आए, ई दुल्हा संग जाए न गौरी सुन सुन के पछताए आए आए, पागल संग ब्याहन न बबुआ यह देख के पागल बबुआ, पागल संग ब्याहन न बबुआ यह देख के पागल अगुआ, हर हर करता ओ थर थर करता, हमारे 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 नगवा का बड़ी डोर लागता, ई नगवा हमारे का बड़ी डोर लागेला। जय हो जय हो। करके नारद जी आए मैना को फिर बतलाए, तीनों लोक के मालिक बूढ़ बात समझाए, उस दिन मानी हाथ ऊपर उठा के दुल्हा जी देखे नैना, उस दिन से पानी है मैना, दुल्हा जी देखे नैना, बड़ा डोर लागता, बड़ा डोर लागता, कि नगवा मारे
बड़ा डर लागता नगवा बारे मुश्किल से मानी है मैना दुल्हा जी देखे हैं नैना मुश्किल से मानी है मैना दुल्हा जी देखे हैं नैना रूप खूब लागता ओ मारे नगवा बड़ी डोर लागता मारे नगवा जब दुल्हा आए तुअरिया परिधन आए सब सखिया जब दुल्हा आए तुअरिया परिधन आए सब सखिया बड़ी डोर लागता ओ बड़ी डोर लागता ओ मारे नगवा घूका बड़ी डोर और एक सखी आती है क्या कहती है देखा जाए नजर न आवे हाथ हिलावे नजर न आवे हाथ हिलावे शिव के बाराती में बाजे डमरू बाजे डमरू बाजे डमरू बाजे डमरू कारे कारे हो परे कारे कारे हो परिणवा अरे नजर न आवे हाथ हिलावे नजर न आवे हाथ हिलावे शिव के बाराती में बाजे डमरू बाजे डमरू बाजे डमरू कारे कारे हो परिणवा कारे कारे हो जय हो। किसी भूत का पेट का ठिकाना नहीं इनके हाथ हिल रहा है और उस तरह देखा जाए माथे पे चप्पल कांधे पे कपड़ा हो दिगंबर वो घूमेला कोई कहे क्या फिकर नहीं है भांग खा के घूमेला कोई कहे क्या फिकर नहीं है गांजा भांग पी के घूमेला अरे सब सावधान है वो जो वापसी महादेव की और हाथ का जरूर जिनको परमात्मा हाथ के ताली बजावे अरे सब सावधान है शिव ही पे ध्यान है सब सावधान है शिव पे ही ध्यान है वही करे जो कहे गुरु कहे गुरु कहे गुरु कि कारे कारे हो परिणवा कारे कारे हो परिणवा और नजर न आवे हाथ हिलावे नजर न आवे हाथ हिलावे नजर न आवे हाथ हिलावे शिव के बाराती में बजे डमरू बजे डमरू बजे डमरू कारे कारे हो परिणवा कारे कारे हो परिणवा
फंसे बाराती एक जगह में पत्तल किधर लगावे पीछे है आगे बेटे है पीछे पत्तल किसे बिछावे फंसे बाराती एक जगह में पत्तल किधर लगावे पीछे है आगे बेटे है पीछे पत्तल किधर बिछावे कैसी ये बारात है देखने की याद है कैसी ये बारात है देखने की याद है देते हैं भोजन करवे कारे कारे हो परिणमा कारे कारे हो परिणमा नजर न आवे हाथ हिलावे नजर न आवे हाथ हिलावे नजर न आवे हाथ हिलावे शिव के बाराती में बज डमरू कारे कारे हो परिणमा काहे काहे हो परिणमा अरे नजर न आवे हाथ हिलावे नजर न आवे हाथ हिलावे शिव के बाराती में बज डमरू कारे कारे हो परिणमा कारे कारे हो परिणमा कारे कारे हो परिणमा कारे कारे हो परिणमा सरकार की जय। शिवनगर में प्रवेश कर गई। बारात को नगर में प्रवेश करने के बाद नगरवासी जब बारात को देखते हैं तो सारे नगर में हलचल चहल पहल मच जाती है। देखते हैं जो उस बारात में तरह तरह की सवारियां करके तरह तरह के लोग अजीबो गरीब लोग इस बारात में आए हैं। नगरवासी उन बारातियों का अगुवाई करने के लिए जाते हैं ना, अपने लोग भी भाई फलाने जगह बाराती गया चलो अगुवाई करके लाते हैं। सारे नगरवासी हिमाचल जी महाराज के साथ बारातियों का अगुवाई करने के लिए जाते हैं। बाबा तुलसीदास जी बहुत सुंदर सा लिखते हैं, हो हियर से सुर सेन निहारी हरहि देखियत भय सुखारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। शिव समाज जब देखन लागे बिरही चले वाहन सब भागे। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम।
सारे नगरवासी जब बारात की अगुवाई करने के लिए गए तो बारात के आगे आगे सारे देवता लोग थे, गंधर्व जैसे। उनको देख करके तो बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हुई, बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जब उन देवताओं के पीछे हमारे शिव और उनके गणों को देखा तो सभी हतोत्साहित हो गए, अचंभित हो गए। देखते हैं जो एक भस्म रवाए, मृग छाला पहना, गले में सांपों की माला पहने बैल पे बैठा है। और वो भी कैसे? बैल के मुख की तरफ बैल अपना मुख करना चाहिए भोले बाबा को। तो देखिए हमारे भोले बाबा तो औढ़र दानी है ही उल्टा। हमारे भोलेनाथ की बाराती जब आ रही थी तो नंदी के पीठ पे बैठे थे उल्टा, पूंछ की तरफ हमारे भोले बाबा का मुंह था। उल्टा नंदी पे सवार हमारे भोले बाबा जा रहे हैं। उनको देख करके सभी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। बच्चे लोग दौड़ते दौड़ते अपने घर जाते हैं, अपनी माता को कहती है मैया मैया चलो, आज अपने गांव में बहुत अजीबो गरीब बाराती आया है। अरे कैसा बाराती? अरे माता, मैंने देखा एक से एक गंधर्व देवता लोग भी हैं और देवता के पीछे जो बारातियों की टोली है उसमें कोई लुल्हा, कोई लंगड़ा, कोई भूत, कोई प्रेत, बैताल। और मैया बैल पे एक बूढ़ा आदमी भस्म रवाए उल्टा बैठा है, उसके गले में नागों की माला है, पूरे शरीर में भस्म रमाए मृग का छाला पहने हुए है, गले में मुंडों की माला है। हे मैया तुम भी चलो देखने। हमें तो डर लग रहा है। बच्चे हमारे भोलेनाथ के स्वरूप को देख करके भयभीत होकर के घर में छुप जाते हैं। बारात धीरे धीरे बढ़ते हुए राजा हिमाचल मैया मैनावती के दरवाजे पे लग जाती है। माता मैनावती हाथ में पूजा की थाली लेकर के बाबा भोलेनाथ का परीक्षण करने के लिए आती है। लेकिन जो ही मैया मैनावती की दृष्टि बाबा भोलेनाथ पे पड़ती है, हाथों से पूजा की थाली नीचे गिर जाती है और मैनावती के साथ में जो भी स्त्रियां थी सब भाग करके घर में चली जाती है। मैनावती नारद जी को बहुत कोसती है, कहती है अरे हे नारद जी, अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे पुत्री परियों की जैसी मेरी पार्वती के लिए ऐसा बेढंगा वर खोज करके ला दिया। बहुत बुरा भला मैनावती कहने लगी। अपनी माता का मनोदशा देख करके मैया पार्वती अपनी मैया के पास जाती है। अपनी माता मैनावती से कहती है हे मां, क्यों व्यर्थ की चिंता करती हो? कहती है, देखिए बाबा तुलसीदास जी बहुत सुंदर सा प्रसंग लिखते हैं। मैया पार्वती और मैनावती की संवाद। मैया पार्वती अपनी मैया से कहती है हो कर्म लिखा जाओ
बाउर नाहूं तो कत दोष लगा ये काहू राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय तुम हसन मिटहि की विधि के अंका मातु व्यर्थ जनी लेहूं कलंका राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय ओ मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हे माँ, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करती है? जो मेरे भाग्य में था, विधाता ने मेरे भाग्य में जिसको पति के लिए लिख दिया है, मुझे वही स्वीकार है। हे माँ, क्यों तू अपने मत्थे व्यर्थ की कलंक का टीका ले रही है? हे माँ, ऐसे बुरा भला किसी को मत कहो। माता पार्वती अपनी माता सुनैना को समझा रही है और नारद और सप्तऋषियों की पूर्व जन्म की कथा मैया पार्वती बाबा भोलेनाथ की शादी के प्रसंग में अपनी मैया मैनावती को सुनाती है और कहती है, जो हे माँ, मेरे भाग्य में ऐसा ही बढ़ लिखा था, मैं संतुष्ट हूं मां, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करती है? हे मां, जाओ पिताश्री को बोलो बर को अंदर जनमासे पे बैठाए। बहुत तरह से मैनावती को ढांढस देती है मैया पार्वती। मैनावती पुनः बेटी की बातों को स्मरण करके सुन करके आगे बढ़ती है, दूल्हे को परिचती है और वहां से लाया जाता है। जनमासा लग गया, सारे बारातियों की पंगत लग जाती है। बाबा तुलसीदास जी बहुत सुंदर सा वर्णन करते हैं शिव बारात की जनमासे का। बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, हो विविध पाती, सबों को आगे बैठा दे, जितने भी गण लोग हैं आगे बैठ जाए, नंदी को भी बैठा दे, नंदी को भी लाइन से बैठा दे। हाँ, अब देखना है, इतने समाज के लोग हैं, जनमासा तो लग गया, पंगत लग गई। अब इस पंगत में किन्हें किनको कौन क्या अर्पण करते हैं? बाबा तुलसीदास जी बहुत सुंदर सा चौपाई लिखते हैं और कहते हैं, ओ विविध पाती बैठी जेवनारा, लागे पर सुन
निपुण सुआरा। राम सिया राम जय जय राम। जबनार हो रहा है। राम सिया राम जय जय ओ नारी वृंद सुर जेवत जानी लागी दिन गारी मृदुबानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय ओ राम। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जेवनार हो रहा है यानी भोज, लेकिन गण लोग अभी तक भूखे हैं। इन लोग को कोई जेवनार कोई भी नहीं दे रहे हैं। और पंगत लग गई। सारे रसोइया उत्तम उत्तम पकवान बना करके सारे बारातियों को खिला रहे हैं। स्त्री लोग बारातियों का रूप देख करके गाली दे रहे हैं। और प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। बारातियों का जेवनार हो गया। उसके बाद ब्रह्मा जी बेदी बना रहे हैं, बेदी तैयार कर रहे हैं। एक माताएं उठ करके जाए और उनकी सखियों के साथ मैया पार्वती को विवाह मंडप में प्रवेश करवावे। जाइए जाइए जाइए। बारात के भोजन के पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा बनाई वेदी पर भगवान शिव सभी ब्राह्मणों को सिर नवाकर बैठ गए। फिर जगत माता पार्वती को उनकी सखियां सभी श्रृंगार करके मंडप में ले आई। मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया। मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया। हो सदके आएंगे मेरे भोले बाबा, गौरा रानी बजाएंगे बाजा, नंदी बाबा बजाएंगे बाजा, नंदी बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया। ओ मेरी प्यारी सी गौरा बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, उसके बाद आनंद आएगा। बैठ जाए। सदके आएंगे मेरे भोले बाबा, चलिए भोले बाबा पकड़ के लाइए। बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। बोलो मैया पार्वती की, भोले शंकर की, मैया पार्वती की। सोलह हो श्रृंगार जब गौरा माँ करे,
चलेगी मैया तो मुस्का चढ़ेगी, सज के आएंगे मेरे भोले बाबा, भैरू बाबा बजाएंगे बाजा, भैरू बाबा बजाएंगे मेरी प्यारी सी गौरी बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे ओ सज के आएंगे मेरे भोले बाबा, भैरू बाबा बजाएंगे बाजा, 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 भैरू बाबा बजाएंगे बाजा। मैया पार्वती की स्वरूप को देख करके सारे देवता मोहित हो गए। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो करोड़ों सूरज की ज्योति मैया पार्वती के मुखमंडल में झलक रहा हो। अपनी पुत्री पार्वती को देख करके मैया मैनावती बहुत ही प्रसन्नचित हो रही है। सारी सखियां आनंद विभोर हो गई। मंडप में प्रवेश हुआ, उसके बाद पानी ग्रहण हुआ। जयमाला करवा दे राधे, जयमाला, जयमाल करवा दे। भोले बाबा माला अर्पण कर, प्रिय पाहुन माला अर्पण। भोले शंकर की, मैया पार्वती की। बैठा दे, सिंहासन पे बैठा दे। अर्पण करो भोले बाबा, मैया पार्वती पैर छू के प्रणाम कर ले। अर्पण करो सुख मारी गौरा जी हमारी। सामने से आप लोग साइड हो जाए, साइड साइड इधर हो जाए। सामने गौरी हमारी, अपना तेरी कुछ महान करो, अपना विलंब महान करो, प्रिय पाहुन माला अर्पण करो। एक एक करके आते जाए, आशीर्वाद जरूर ले। कैलाश से बाबा आज यहाँ पधारे हुए हैं। अपना विलंब महान करो बाबा, अपना विलंब महान करो, प्रिय पाहुन माला अर्पण करो, शिव बौरहवा माला अर्पण करो, शिव बौरहवा। एक से एक कीमती वस्तु देकर हिमाचल जी मैया पार्वती को बाबा भोले के साथ विदा करते हैं। विदाई की बेला आई। सभी गणों के साथ बाबा भोलेनाथ शंकर
कैलाश पर्वत पे पहुंचते हैं। एक बार सारे देवता लोग आपस में बात करते हैं। जो विष्णु भगवान लक्ष्मी को बहुत स्नेह करते हैं, कोई कहते कृष्ण रुक्मिणी को बहुत स्नेह करते हैं, राधा को बहुत स्नेह करते हैं, कोई किन्हीं के बारे में, कोई किन्हीं के बारे में। कोई बोले जो बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी बोले जो नहीं, मैं इस चीज को नहीं मान सकता। क्यों 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 क्यों? अगर बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से प्रेम करते तो क्या बाबा भोलेनाथ मसानी की तरह रहते? कैलाश पर्वत पे निर्जन वनों में मैया पार्वती को लेके रखते? क्या सुंदर सा महल नहीं बना पाते? ठीक है, इसकी परीक्षा ली जाए। बाबा नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, बीना बजाते हुए नारायण नारायण नारायण। आइए नारद जी, कहिए क्या समाचार है? मैया पार्वती कहती है सब तो ठीक है, कहिए आपका आना कैसे हुआ? मैया पार्वती से नारद जी कहते हैं जो मैया बाबा भोलेनाथ नहीं है क्या? मैया बोलती है नहीं नहीं है, बताओ क्या बात है? मैया एक बात मैं सच्ची सच्ची बताता हूं, बाबा आपको प्रेम नहीं करते। अरे कैसी बात करते हो? बाबा तो हमसे प्रेम करते ही हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा मैया, तो एक बात बताओ आप, अगर बाबा आपसे प्रेम करते हैं तो क्या आपको अमर कथा सुनाए हैं? आपको अमर कथा सुनाए हैं? मैया पार्वती कहती अमर कथा? देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, अमर कथा आप लोग सुनने जा रहे हैं। इस अमर कथा के बाद क्योंकि 11 बजने वाली है, आरती कर लेंगे। क्या आज की कथा को यही विश्राम देंगे, अमर कथा कर लेते हैं। अरे अमर कथा, यह अमर कथा क्या होती है? वही तो मैं कह रहा था, यह अमर कथा वैसी कथा है कि जो पुरुष जिसको सबसे ज्यादा आदमी प्रेम करता है उसी को अमर कथा सुनाता है। मैया इसीलिए तो मैं बोल रहा था जो बाबा भोलेनाथ आपको प्रेम नहीं करते, अगर प्रेम करते तो क्या आपको अमर कथा नहीं सुनाते? अच्छा ऐसी बात है? हाँ मैया, अच्छा आने दो। आज नारायण नारायण करते हुए नारद जी वहां से विदा हो गए। अब मैया कोप भवन में चली गई, रूठ गई। हमारी माताएं, बेटियां, बहनें अगर अपने पति से कुछ डिमांड करना हो, कुछ लेना हो, हासिल करना हो, झुमके गढ़ाना हो, पायल बनवानी हो, वैसे नहीं मनाएंगे तो भूख हड़ताल। उसी तरह से मैया पार्वती भूख हड़ताल कर दी। बाबा भोलेनाथ उधर से आए, महल में प्रवेश करते देखते अरे चारों तरफ सन्नाटा, कहीं कोई नहीं। कहते अड़ी ओ गणेश की मम्मी, अड़ी ओ पार्वती, अरे कहां है? कोई आवाज नहीं। फिर बाबा भोलेनाथ अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं जो मैया उदास चित्त मन से बैठी हुई है। अरे क्या बात है?
आज कैलाश पर्वत इतना सूना क्यों लग रहा है? गणेश किधर है? मैया पार्वती रूठे अंदाज में कहती है, अरे जा, हमें क्या पता, कहीं गया हो, खुद ढूंढ ले। अरे कार्तिक भी नहीं दिख रहा है। देख, मैं बार बार आपसे बोल रही हूं ना, जो हमसे बात मत करो। अरे भाग्यवान, क्या हुआ बताओ तो सही। बहुत प्रयास करने के बाद मैया पार्वती कहती है, जो आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। बाबा भोलेनाथ कहते, अरे कैसी बात करती है, हम तुमसे प्रेम नहीं करते तो और किससे प्रेम करते हैं? मैया पार्वती कहती, अच्छा, अगर आप प्रेम करते हैं तो फिर अमर कथा अभी तक आपने हमें क्यों नहीं सुनाया? बाबा भोलेनाथ जी समझ जाते, कहते, अरे यहां नारद आया था क्या? मैया पार्वती बोलती, हां, आपको कैसे पता? तो ऐसा कुचक्र, घर में आग लगाने का काम तो नारद का ही है। ठीक है प्रिय, चलो आज मैं तुझे अमर कथा सुनाता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं जब कथा कहूंगा तब बीच बीच में तुम हूं करते। देखते हैं ना, अपनी दादी दादा नाना नानी जब अपने बच्चे को कहानियां सुनाते हैं, हूं बीच बीच में करते हैं ना, उसी तरह से बाबा भोलेनाथ कहते हैं, जो तुम बीच बीच में हुंकारा देते रहो और सोना नहीं। और आज जो मैं अमर कथा तुझे सुना दिया, इसके बाद मैं दोबारा अमर कथा नहीं सुनाऊंगा। मैया बोली, ठीक है प्रभु। आवाज नहीं। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को अपने सन्मुख बैठा करके अमर कथा प्रारंभ की। आप लोग भी अमर कथा का आनंद लें। अरे महायासन पर महादेव जी, अरे बैठे आसन मार। महायासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनान, गौरा को त्रिपुरार। उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता। उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रहे तोता। महायासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। महायासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार। उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता। उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता। बाबा भोलेनाथ डमरू बजाते हैं, सारा कैलाश खाली हो जाता। एक सुख मतलब सुगा तोता, वो गर्भवती थी। जब वो उड़ के जाने लगती है, उसके गर्भ से अंडा गिर जाता और अमर कथा के प्रभाव से अंडा विकसित होकर के प्रौढ़ होकर के अंडा से एक सुख बच्चा, तोते का बच्चा निकलता है। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना
अमर कथा का आनंद ले। जय हो। श्री राधे। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। आदि कथा सुनी है हमने हो आदि कथा सुनी है हमने। आदि है बरकार उमा के तो पर गए तोता हुंकरा तेरा तोता उमा तुम पर गई तोता हुंकरा तेरा तोता। महायासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। आसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार उमा के तो पर गए तोता हुंकरा तेरा तोता। उमा तुम पर गई तोता हुंकरा तेरा श्री राधे। उमा फिर पर गई तोता हुंकरा तेरा तोता। जय हो। ताली बजा के दोनों हाथ ऊपर उठा के अमर कथा प्रारंभ हो। अमर कथा का आनंद ले रहे हैं आप। पर गई तोता हुंकरा तेरा तोता। जब मैया पार्वती कहती है प्रभु मैंने तो आधी कथा ही सुनी है। क्या तू आधी कथा सुनी और इधर कथा पूरा हो गया? मैया पार्वती कहती हाँ प्रभु आधी कथा के बाद मुझे निद्रा आ गई थी। हे प्रभु फिर से मुझे सुना दें। बाबा भोलेनाथ तो कह चुके थे जो एक बार सुनाऊंगा दोबारा नहीं। तो जब मैया पार्वती बाबा भोलेनाथ से कहती हैं जो मैंने आधी कथा ही सुनी आधी के बाद मुझे निद्रा आ गई, तो भोले बाबा कहते हैं फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। जिंदा ना छोड़ूंगा मैं दिया हूँ किरा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा दिया हुंकरा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा दिया हूँ किरा जिसने। जिंदा ना
भगवान अपने त्रिशूल को लेकर के दौड़ रहे हैं। जो कौन हुंकड़ा मारा है आज उसे मैं उसका प्राणांत कर दूंगा। तो देखते हैं एक छोटा सा सुख आगे आगे उड़ता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे बाबा भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेकर के उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और जानते हैं वह सुख क्या किया? उधर वेद व्यास जी अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप कर रहे थे। तो बात करते करते वेद व्यास जी की पत्नी को जम्हाई आने लगी। जम्हाई मतलब समझते हैं? हाफी आना। तो वह सुख सूक्ष्म छोटा सा रूप बना करके और वेद व्यास जी की पत्नी के मुख गर्भ में चला गया, मुख के रास्ते से। उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। अरे उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। वेद व्यास के पत्नी के गर्भ समाया, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। वेद व्यास के पत्नी के गर्भ में जाय समाया। नाम पराशुक देव है इनका, नाम पराशुक देव है इनका, लीला अपरंपार। उमा के तु पर गए सोता, हुंकिरा दे रहा तोता। उमा गुर पर गए तोता, हुंकरा दे रहे तोता। उमा के तु पर गए तोता, हुंकिरा दे रहा तोता। उमा गुर पर गए तोता, हुंकरा दे रहा तोता। मायासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। आसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार। उमा के तु पर गए तोता, हुंकरा दे रहा तोता। उमा गुर पर गए तोता, हुंकरा दे रहा तोता। उमा गुर पर गए तोता, हुंकरा दे रहा तोता। उमा गुर पर गए तोता, हुंकरा दे रहा तोता। की आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला। गले में बैजंती माला। बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। नंद के आनंद नंद लाला। नंद के आनंद मोहन ब्रिज चंद परमानंद राधिका रमन